चर्चा की है कवच की। ये वास्तव में दद्दा जी साहब ने बहुत जोर दे करके सभी लोगों से कहा था कि इस कवच का प्रयोग सभी लोग करें और सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रक्रिया को समझ लें। जरा सी बात बात में दौड़े हुए यहाँ पर हमारे पास चले आते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो आप लोग अपने अंदर स्वयं ये क्षमता विकसित कीजिए ताकि आप अपने इष्ट द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी बहुत सी समस्याओं का हल कर लें। घर में कोई बीमारी या कोई और दूसरी शक्तियां प्रभावित हैं, या आप कहीं दूर यात्रा में अपने घर को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके मन में ये शंका है कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, तो आप स्वयं कवच माने रक्षक, कवच माने जो शब्द का अर्थ होता है, कवच माने रक्षक, एक ऐसा संयंत्र, ऐसी युक्ति जिससे हम किसी अपनी चीज की, अपने शरीर की, अपने घर की, अपने विचारों की, सबकी रक्षा कर सकते हैं। और उस रक्षा करने में जिस शक्ति की जरूरत है वो हमारे इष्ट से हमें प्राप्त होती है। प्रतिदिन हम सुबह शाम साधना के रूप में हम अपने इष्ट से जुड़ करके बैठते हैं, वो शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से अपनी साधना को गहराइयों में ले जाते हैं। तो इसमें हमारी साधना तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में हम अपने दुनियावी जो कार्य हमारे हैं, दुनियावी हमारी चीजें हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दद्दा जी ने सिर्फ एक बार नहीं बताया, बार बार इसको बताया। लगभग हर पूजा के बाद में इसको बताया करते थे। और जिसने प्रयोग किया कवच का, उसके बाद कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो पूछने पर उसको बहुत स्पष्ट किया, अकेले में भी और सार्वजनिक रूप से पूजाओं में भी उसकी व्याख्या की है। तो सब लोग बहुत क्लियर रूप से समझ लें। देखो, मैं जो दद्दा जी साहब से जो मैंने सीखा है, जो उन्होंने मुझे बताया है, मुझे तो कई बार डांटा भी है जब क्रॉस क्वेश्चन किए हैं। असल में हर आदमी यही सोचता है ना कि अपने आप को बचा करके फंसा दे, सब इष्ट के नाम पर करता रहे। तो दद्दा जी ने इसलिए एक बार बहुत डांटा था कि तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे, कि सब हम ही करते रहें। हमने जो तुमको, तुम्हारे ऊपर दिन रात मेहनत की है, उस मेहनत का कहीं कोई परिणाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उनके हिसाब से पहले तो उन्होंने जो विधि बताई है उसको मैं थोड़ा स्पष्ट करूंगा जितना मेरी समझ में आएगा, और फिर उससे संबंधित समस्याएं जो किसी ने उठाई या मैंने जो उठाई, उनका उन्होंने क्या समाधान दिया। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका प्रयोग कवच का करिए, कोई आज की विद्या नहीं है। ये हमारे जो ऋषि मुनि और हर युग में जो हमारे जो हुए हैं, मनीषी हुए हैं, संत हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। और आपने रामायण सीरियल को देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसका लवकुश के युद्ध में जो श्री राम जी की सेना के साथ जो युद्ध हुआ है, उसमें बहुत अच्छा प्रयोग दिखाया गया है। लवकुश छोटे छोटे बालक थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, और वाल्मीकि जी ने जब देखा कि इस तरह का हो सकता है, तो सर्वज्ञाता थे, उनको पता था ही, तो उन्होंने उन बालकों को वो शक्ति दी हुई थी। और उस शक्ति के आधार पर ये था कि एक पूरा सर्किल बन जाता था प्रकाश का। आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्किल बन जाता था। उस सर्किल का ये अर्थ था कि उसके बाहर से जो भी आघात किया जाएगा, जो भी अस्त्र शस्त्र फेंके जाएंगे, वो उस घेरे को छू करके उस अंदर नहीं जा सकते, वहीं गिर जाते थे, शक्तिहीन हो जाते थे। चाहे जितने शक्ति वाले वो हथियार हों और वो शक्तियां हों, वो उस घेरे को टच करने के बाद एकदम निष्क्रिय हो जाते थे और निशक्त हो जाते थे, वहीं गिर जाते थे। माने कोई भी शक्ति लव और कुश तक नहीं पहुंच सकती थी, इतनी प्रभावशाली थी। ये घेरा बना देते थे वो। लेकिन अब यहां पर अंतर ये है कि वो घेरा वाल्मीकि जी ने स्वयं बनाया था, और यहां हमारे वाल्मीकि जी, हमारे इष्ट जी ने वो हथियार, वो तरकीब हमको बता दी कि आप अपने स्वयं के घेरे को आवश्यकता अनुसार जब चाहें तब बना सकते हैं।
तो उसमें उन्होंने यही बताया कि मान लीजिए तुम घर से जा रहे हो कहीं बाहर की यात्रा में और तुमको डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो आप जाते समय सब सामान निकालने के बाद जब गेट का ताला, जो दुनियावी ताला है, वो बंद कर दें, उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। आप ध्यान की मुद्रा में अपने इष्ट की शक्ति को जैसे साधना से पूर्व हम लेते हैं, अपने अंदर लीजिए और अपने अंदर लेने के बाद जो तवज्जो देते हैं, ज्यादा जानते हैं एनपी सिंह साहब रोज पूजा कराते हैं, तो तवज्जो ही तो हम लोगों को देते हैं और हम लोग ग्रहण करते हैं। तो उस समय हमको तवज्जो देना है, माने इष्ट द्वारा ली हुई जो शक्ति हमने अपने हृदय में ली है, अपने शरीर में ली है, उस शक्ति को फिर हम अपनी इच्छा शक्ति उसको बाहर भेजेंगे, बाहर निकालेंगे। वो निकली है, कल्पना में हमारी जो है तवज्जो जाएगी और वो घर के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए और फिर वहीं पर आ जाएंगे जहां पर कि हम खड़े हुए हैं। और हमको लगना चाहिए कि हमने पूरा घर अपना जो है घेरे में, जिस तरह से लवकुश जी के चारों ओर था वो घेरा बना दिया है, घेरे के चारों उसकी जो है किनार, जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, उस पर एक बहुत प्रबल आग जल रही है, बहुत शक्ति से जल रही है। उस आग, ये भी मान के चलिए, ये आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें कि वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है उस लौ की कि दुनिया की कोई शक्ति आएगी उसमें जल जाएगी, हमारे घर पर कोई प्रभाव नहीं करेगी। इसी तरह से किसी के शरीर पर प्रयोग किया जा सकता है। कोई बीमार है, आपका प्रिय बीमार है और आपको लगता है कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, तो आप उसके शरीर पर कर सकते हैं। इसका जिक्र हमने अपने दुआ के समय एनपी सिंह साहब आप लोगों के सामने कहा, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, किसी को याद हो, तो हमने यही कहा था कि जो दुआ हम कहते हैं, तो शब्दों की दुआ तो आधा मिनट 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर हम 5 मिनट 10 मिनट क्या करेंगे। तो हमने यही कहा था कि जो लोग तवज्जो देना चाहते हैं वो इष्ट की शक्ति लेकर अपने अंदर उस तवज्जो को भाई साहब के पास भेजें, उनके शरीर के चारों ओर घेरा बनाएं और यही नहीं, उस शरीर में प्रवेश भी कराएं उस तवज्जो को। जो बीमारी और जितने भी उनकी जो है गड़बड़ियां हैं बीमारी की, उन सबको दग्ध कर दें, एकदम जलता हुआ देखें आप। तो वही चीज इसमें कल्पना करनी है, लेकिन सावधानी ये है कि अपने इष्ट की शक्ति से जुड़े रहिए, शक्ति को लीजिए, शक्ति को दीजिए, पूरा ध्यान आपका उसमें बना रहे, विचलित ना हो, वो तवज्जो ठीक से काम करती रहे। और यदि आपने ठीक से ये कवच लगा दिया है, लगा के गए, तो निश्चिंत जाइए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी है कि आपने, अच्छा हाँ, एक बात और थी इसमें कि वो घेरा बनाने के बाद देख रहे पूरा जो है आग जल रही है, वो सब बना दिया, उसके बाद उसमें ख्याली ताला लगा दीजिए कि अब इस ताले को, माने इस घेरे को कोई भी काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ये ताला खोल नहीं सकता है, और उसकी चाबी ख्यालों में ही अपने इष्ट को सौंप दीजिए और आप निश्चिंत चले जाइए। फिर आपको ख्याल नहीं करना है, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपने जिस लक्ष्य के लिए कवच का प्रयोग किया है वो कवच आपका 100% सफल होगा। लेकिन जब लौट के आइए तो उस प्रक्रिया को करना मत भूलिए, नहीं तो ताला खोला, घुस गए खुशी में के बड़े सुरक्षित सब रह गए। तो साहब, जिन इष्ट साहब को आपने चाबी सौंपी थी, वो आपके चपरासी नहीं कि आपकी चाबी लेकर के वो जो है उसी ड्यूटी में लगे रहेंगे, आप उसमें घर में घुस। इस विश्वास साथ कर दीजिए, ताला बंद कर दीजिए, लेकिन समस्या समाप्त होने के पश्चात वो चाबी इष्ट से लेकर के धन्यवाद देकर के घेरे को उसको खत्म करके और फिर आप अपना काम करिए और इष्ट का धन्यवाद दीजिए। और दद्दा जी इसको इतना जरूरी समझते थे कि बराबर इसकी चर्चा करते थे और पूछते थे, तुमने कवच का प्रयोग किया था? अगर कोई कहता था साहब चोरी हो गई, साहब ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया, तुमने कवच का प्रयोग किया था? पूछते थे। अगर नहीं किया तो कहते थे भाई तब क्या, बताइए क्या किया जाए, आप लोग सुनते नहीं बात को। अच्छा, हमने एक बार यही पूछ दिया था साहब से, जिस पर हमको डांट पड़ी वो बता रहे हैं, आपकी भी समझ में आ जाएगा, आपको भी शॉर्टकट निकालने में हम लोग माहिर हैं, अपनी मेहनत ना हो शॉर्टकट निकाल लें। तो हमने भी निकाला, पप्पू तो बहुत माहिर है इसमें, इसलिए बताना चाहते कि मैं भी अपने समय पर, हर आदमी अपने समय पर शॉर्टकट निकालना चाहता है। तो मैंने दद्दा जी से कहा कि दद्दा जी, आपकी शक्ति हम अपने अंदर लेंगे और फिर तवज्जो देंगे
हम उतनी जोरदार तवज्जो नहीं दे पाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्यों ना आपकी डायरेक्ट जो सत्य उसी से घेरा बना दें। दद्दा जी बहुत नाराज हुए कि बेवकूफ समझते हो क्या हमको, खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं जानता, तुमको शक्ति लेकर के खुद देनी होगी। अगर तुम्हारा काम नहीं बनता है तो तुमको महसूस होना चाहिए कि मैंने ठीक से साधना और कवच का प्रयोग नहीं किया। आपकी तवज्जो में कमी है, उसको दूर करिए। अब सारा दायित्व तो मेरे ऊपर डाल दोगे डायरेक्ट लेकर के, ये कोई तरीका नहीं है। तुमको करना होगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं। तो भाई साहब मेरी समझ में अब आप लोग अगर प्रश्न पूछना चाहें इसमें किसी में तो मैं बता सकता हूं। अपनी समझ में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कवच क्या होता है, कवच कैसे लगाते हैं, और कवच में शॉर्टकट हम कोई नहीं खोजेंगे। हमको अपनी श्रद्धा को, अपनी साधना को, शक्ति लेने की प्रक्रिया को बहुत प्रगाढ़ करना पड़ेगा, बहुत यथार्थ बनाना पड़ेगा, और तवज्जो देने की क्रिया भी हमको जो है अच्छी तरह से करनी होगी। अब आप लोग पूछ सकते हैं पप्पू जी, पहले तो आप पूछिए, आप संतुष्ट हुए कि नहीं? हाँ जी साहब, मैं जरूर अपनी बात रखूंगा साहब, और मैं ये बात सबकी तरफ से कर रहा हूँ, अपना भी गर्ज है, सबकी तरफ से कर रहा हूँ। नहीं, वो बात नहीं करे हम। अब अगर पप्पू नाम ले रहे हैं तो पप्पू का मतलब सारे लोग, जी सबकी समस्या। हाँ तो बोले। आप वाली में सारी बातें जैसी दद्दा जी बताए थे वैसी हूबहू बताई हैं, लेकिन एक बात दद्दा जी के मुखार बिंदु से यह भी हमने सुना था जब उन्होंने तिरवा में खड़े होकर के तवज्जो की व्याख्या करी थी, तो आसपास की परिधि तो बनानी है। एक और विशेष जोर दिया था कि ऊपर का जो आसमान का क्षेत्र खुला होता है उसको मकड़ी के जाले के समान पूर देना है, ये और विशेष जोड़ा था उन्होंने। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात ये तुमने, अब जो तुमने सुना वो तुमने बताया तो और उपयोगी बना दिया। जी तो ये इसका हमको नहीं मालूम था, क्योंकि तुम्हारे सामने बात आई तो तुमने रख दिया। ऐसे ही और किसी के सामने भी हो सकती है बात। जी तो हमारे सामने जितनी बातें आई दद्दा जी ने स्पष्ट की, उसको हमने स्पष्ट कर दिया। अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर हमारे हमने बताइए। हाँ, बीके सिंह जी कुछ कह रहे हैं। बीके सिंह जी, एपी सिंह साहब, हमारे सामने भी यही बात थी कि जाला जो है, हमें भी यही बताया था नहीं तो कि मकड़ी के जाले की तरह जो है जी की बहुत आप लोगों की कृपा है। हमने भी इसको आज सुन लिया। ये चीज हमको वास्तव में नहीं मालूम थी। और उसमें साहब एक चीज और मैं जोड़ रहा हूँ कि चूंकि तवज्जो देने की प्रक्रिया हर साधक जो नहीं होती, जो उसके विशेष होते हैं उनको वो क्रिया बताई जाती है। ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ख्याली प्रकाश है उस प्रकाश को सब साधक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पूजा के बताने के समय ही उसकी प्रक्रिया इष्ट महाराज, गुरुदेव महाराज बता देते हैं। नहीं ऐसा ना से हम अपना ये कार्यक्रम कर नहीं, सुनिए, तवज्जो का मतलब ही ये है। तवज्जो माने है ध्यान देने की प्रक्रिया, उस पर जोर देने की प्रक्रिया। तो जो प्रकाश हम इष्ट से पहले ही दिन जो साधक को बताया जाता है कि आप जो है सामने अपने इष्ट को प्रतिस्थापित करिए, उनके हृदय से जो हृदय पर लीजिए, यही प्रकार, यही शक्ति है इष्ट की। यही हमको करना है, यही नए साधकों को भी करना है। और फिर वो अपने हृदय पर लेकर के फिर कल्पना ही करना है कि हमारे हृदय में जो शक्ति भरी हुई है, पूरे शरीर में समा गई है, वो हृदय से निकल करके वही कवच में जा रही है। इतना तो स्पष्ट कर लिया। उसमें ज्यादा पहुंचे हुए साधक या पहले स्तर के साधक, इसकी बात नहीं है। वो उसी शक्ति का प्रयोग करेंगे। हमारे पास इष्ट की शक्ति उसी प्रकाश के रूप में ही तो आती है जो हमारे शरीर में प्रतिदिन हम इसका अभ्यास करते हैं। अब ख्याली है, इसको ख्याली बनाने के लिए दद्दा जी तो टार्च अपने हृदय में लगा करके साधक के में लगाते थे। देखो लाइट दिखाई पड़ रही है, अब मैं बंद कर दूंगा तो तुम सोचो, जो अभी तुमने देखी है ना, इसी को सोचो कि धार आ रही प्रकाश की। ये प्रैक्टिकल बताते थे। तो वही कल्पना करिए कि धार आ रही, आपने अपने अंदर ली और फिर अपने अंदर से ही वही प्रकाश की धार बना करके वो घेरा बनाइए। आकाश में ताना बाना बुन दीजिए, जाल बना दीजिए पूरा, कि आकाशी कोई शक्तियां भी ना आ सके। दुनियावी शक्तियां यहाँ से कवर हो गई, आसमानी शक्तियां ऐसे कवर हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भैया तुम लोगों से हमको भी पता चल गई जो हम नहीं जानते थे। बीके सिंह जी, देहरादून, कुछ आप भी, आपके सामने कोई बात है तो आप भी रखिएगा कुछ बात।
अच्छा ठीक है भैया, प्रणाम। अब MP सिंह साहब आप अपने बात करें। हाँ साहब, मैं तो जो है उदाहरण दे सकता हूँ कि ऐसा है